ले ना कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेल आई एम रणवीर कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और कल आईएससी और आईकॉम का 12th इंग्लिश का एग्ज़ाम था, लेकिन कल हम इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर की नहीं दे पाए। एक्चुअली आई वाज सिक यस्टरडे एंड आई वाज अनएबल टू स्पीक। तो आज मैं अपना आंसर की देने जा रहा हूं। जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं उन्हें भी आसानी हो जाएगा, जो यूट्यूब पर आंसर सर्च कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स आंसर दिए, लेकिन उनमें अधिकतर का क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिए हड़बड़ाहट में। उन्हें ऐसा बात नहीं कि उनको आंसर नहीं आता, लेकिन अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए वो फट क्या कर दिए, आंसर दे दिए। चलिए कम समय में देखते हैं हम लोग आंसर का शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, मतलब जो आप करना चाहते हैं आप वही काम कीजिए। यहाँ फिर इन द ब्लैंक है कंजंक्शन के तौर पर, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मतलब कि आप कुछ भी करो लेकिन मुझे तंग मत करो। तो दो का हिंदी होता है यद्यपि, दैट का हिंदी होता है कि, सो का हिंदी होता है इसलिए, लेकिन बट का हिंदी क्या होता है, लेकिन या परंतु। इसका जो आप देखें इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज नॉट ए एक्ट एट ऑल। तो एक्ट एट ऑल है, ए लगा हुआ है। अब यहां पर हमको एक एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एक्ट एक प्रकार का नाउन हो गया और नाउन के पहले ए लगा हुआ है, तो यहां पर एडजेक्टिव किसी कीमत पर चाहिए। पार्डन एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं कर रहा है, पार्डनिंग। तो जिस वर्ड का अंतिम अक्षर एबल होता है, समझिए कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो नंबर 2 का आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3, ऑड। एक ऐसा वर्ड चुनिए जिससे मैच नहीं करता। जैसे मान लीजिए मार्कर है, लिखने का काम करता है, पेंसिल है, लिखने का काम करता है, पेन है, लिखने का काम करता है, लेकिन पेपर लिखने का काम नहीं करता। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन आपका कर रहा है, यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहां जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका किसका है ना, क्वेश्चन टैग का है। तो क्वेश्चन टैग है या यस नो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हैव लगा हुआ है, तो हैव सब्जेक्ट के पहले किस में है, किसी में नहीं है, ए नंबर में है। तो नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग से बाहर हो। तो उस क्वेश्चन का हमारे पास देखिए, अनडिजायरेबल है, अनप्लीजेंट है, इंटेस्टेबल है, तो इम्पॉसिबल, मतलब जिस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाएंगे, आपके दिमाग से बाहर है, तो नॉर्मली वो सवाल आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, फिर कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, मतलब वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कोई विचार बना रहे हैं कि तो हमने कहा एट अ रिजॉर्ट, तो रिजॉर्ट पर जाकर हम लोग आराम फरमाने वाले हैं। तो वाले के लिए हम यूज करते हैं 2 + V1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 6 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब 7 का क्या है, ही कैन नॉट पुट, है ना, तो पुट के साथ एक पहले ही से लगा हुआ प्रेपोजिशन विथ, है ना। अब यहां बात कर रहा है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ऐसा बेइज्जती, तो एक फिक्स प्रेपोजिशन है पुट अप विथ, पुट अप विथ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, नाइदर ऑफ। ये क्वेश्चन है आपका सिंटैक्स है, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब नियम कहता है कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन कैसा भी रहेगा वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। अब यहाँ पर डन लगाया है, डन का मतलब हैज हैव होता है, एक्टिव में और पैसिव में होता है। तो पैसिव में तो इज मान लेगा, अगर एक्टिव में लेता तो हैज बीन हैव बीन लेता। ये एक्टिव में है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 9। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, किसका स्पेलिंग सही है। तो नंबर 9 का जो स्पेलिंग है रिसेम्बलेंस, जिसका हिंदी होता है समानांतर, तो नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 10 क्वेश्चन आपको दिया है नरेशन से, मेरे अंदाज से। अब क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत है, मतलब ये यस नो क्वेश्चन है। इसके स्थान पर WH को सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर किसी कीमत पर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आना चाहिए। तो आप ए में, बी में, सी में, डी में, सिर्फ आप सी में देख रहे हैं, तो नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द थिंग्स। अब थिंग्स है, अब यहां पर हम कौन सा आंसर देंगे सोचेंगे, है ना। अब यहां पर है थिंग्स है, डिस्कार्डिंग होगा, डिस्कार्डेड होगा, डिस्कार्ड होगा, विल डिस्कार्ड होगा। तो विल डिस्कार्ड तो किसी कीमत पे नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल से है, आर्टिकल चूज करना है। आइलैंड, इसको आइलैंड पढ़ते हैं, आइलैंड, इसका यहाँ पर उच्चारण क्या है, आई आता है, तो यहाँ क्या लगना चाहिए। तो ग्रामर का नियम कहता है कि आर्टिकल में कि अगर अ से अ साउंड हो तो हम वहां पर एंड का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, रमेश इज, है ना, हार्टली। तो हेल HALE स्वस्थ होता है, हेल ओला या बुलाना होता है, हील मतलब भरना के तौर पर होता है, हेड मतलब माथा होगा। तो आदमी मतलब रमेश क्या है, स्वस्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सॉरी ए नंबर। तो नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वुमेन वर वेरी सेल्डम कन्विक्टेड। तो सेल्डम यहां पर है, थोड़ा सा गलत सेंटेंस कर दिया। सेल्डम ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस है, और रिटर्न के तहत कि सेल्डम जो वर्ड है निगेटिव में होता है। हिज आईज हैड हार्डली, ठीक है। तो ग्रामर की नियम कहता है कि हार्डली तब सब्जेक्ट, तो हार्डली प्लस वर्ब, हार्डली प्लस वर्ब। तो हार्डली प्लस वर्ब यही यहां पर दिख रहा है। तो इसका 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो आपको नरेशन से पूछा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछा है। तो ही सेड दैट, तो ये क्वेश्चन पास्ट में है, तो यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा पास्ट के फॉर्म में होगा। वुड, नीड, वांट, कैन, ये प्रेजेंट बता रहा, पास्ट सिर्फ कौन बता रहा है, ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 16 का आंसर क्या है ना, लास्ट वीक है। तो लास्ट वीक मतलब वहां टाइम दिखाया है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग या तो सिर्फ क्या लगाते हैं, सिंस। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। तो नंबर 16 का आंसर क्या हुआ, ए नंबर। अब देखते हैं 17 का आंसर। There are 7 days in a week। तो नॉर्मली बिहार बोर्ड के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि WEAK दे या WEEK दे। ये वीक होता है कमजोर के तौर पर, ये वीक होता है सप्ताह के तौर पर। तो नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब देखिए अगला सवाल है, द पुलिस। ये है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो जब पुलिस के साथ द लगता है तो संख्या वहां पर 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा होगा तो हैश तो लगेगा नहीं, ठीक है। ये V1 है तो एक व्यक्ति के लिए होता है, यहाँ V4 है तो यहाँ पर वॉज वर्ड चाहिए, वॉज ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन दे दिया आर्टिकल से। अब देखिए यहां पर लगा दिया EST, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होता है। और तो 19 का आंसर क्या है, सी नंबर। 19 का आंसर क्या है, सी नंबर। चल अगला क्वेश्चन है आपको टेंस से, है ना।
मोती ऑलवेज, तो मोती यहां पर सिंगुलर नाउन है, ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है, ये फिक्स चीज है। तो मोती अगर सिंगुलर नाउन है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, बी। आप क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। 21 नंबर में क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रिवेंटेड वर्ड के साथ अगर कोई भी लगता है प्रेपोजिशन तो वो होता है फ्रॉम, ना कि टू, ना कि एट, तो ना कि थ्रू। तो जान लीजिए जहां प्रिवेंटेड है वहां पर फ्रॉम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हुआ, ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। बाईस का आंसर देखिए, ही फिल द ब्लैंक नॉट बी देयर, है ना। तो यहां पर है इज, शैल, नीड, मस्ट। तो यहां किसी कीमत पर इसका आंसर क्या होगा, मस्ट होगा। ही मस्ट नॉट बी देयर, मोरल वर्ब को शो कर रहा है। ही शैल नॉट बी देयर, इज नॉट बी देयर, नीड नॉट। तो नीड तो कभी नहीं लगेगा, नीड्स होना चाहिए था, इज भी नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब यहां पर एक फ्रेजल वर्ब्स दिया है, द ग्रास, कीप ऑन, कीप अवे, दूर रखना, कीप ऑफ, ऊपर होना। तो नॉर्मली इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं कीप ऑफ, ग्रास के ऊपर के सेंस में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है ना। ये आपको पूछ दिया है चेयर इज रिक्वायर्ड, तो चेयर की जरूरत है। मोर, मोर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। मच अनकाउंटेबल है, मेनी के बाद आने नाउन प्लूरल होना चाहिए। और यहां पर चेयर सिंगुलर नाउन है तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सॉरी आने वाला, इसके पहले जो भी शब्द आएगा सिंगुलर के तौर पर आएगा। तो यहां पर एन एक्स्ट्रा चेयर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, है ना। वी शुड थिंक, तो वी शुड थिंक दिस मैटर, तो किसी के मैटर के ऊपर सुधाइए, है ना। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नंबर 26 देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो लाइन के पीछे जो चीज छिपा हुआ उसको पढ़िए। जो छिपा हुआ, तो छिपा हुआ का मतलब क्या होता है, हिडन। तो नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नंबर 27 देखते हैं, चूज ऑड वन आउट, मतलब फिर एक गलती चुनिए उसमें से, मतलब जो मैच नहीं करता है। तो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी पढ़ाई होता है, कॉलेज पढ़ाई होता है, स्कूल में पढ़ाई होता है, लेकिन ऑफिस में पढ़ाई नहीं होता है। तो नंबर 27 का आंसर क्या होता है, सी नंबर। नंबर 27 का आंसर क्या। चलिए अब है ये क्वेश्चन है WH से रिलेटेड, शैल आई फियर बट वंस हु हर्ट मी, है ना। क्या मुझे किसी व्यक्ति से डरना चाहिए, जिस व्यक्ति से आप डरना चाहते हो वो व्यक्ति अगर अजनबी है तो अजनबी का WH क्वेश्चन होता है whom। तो नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। है ना। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फॉरबीड, मतलब सिमिलर वर्ड। फॉरबीड का मतलब मना करना, तो होल्ड, अलाउ, अकम्प्लिश ये नहीं होगा। प्रोहिबिट मतलब यहां भी मना करना आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का बी नंबर। चलिए फिर है एंटोनिम्स, मीनिंग से क्वेश्चन है। डुप्लीकेट का उल्टा क्या होता है, ओरिजिनल। तो नंबर 30 का आंसर क्या हुआ, बी। चलिए नंबर 31 का आंसर देखते हैं, गिव मी समथिंग टू ईट, है ना। ईट तो कैन तो मॉडल वर्ब है, बट नहीं लगेगा, फोर नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मुझे कुछ भी खाने के लिए आप दे सकते हैं क्या, तो एल्स का यूज कर सकते हैं। नंबर है 32, ऑल हिज। अब यहां पर इज लगा हुआ है, इसका मतलब कि यहां पर नाउन सिंगुलर होगा। देखिए लगेजेज है, सिंगुलर नहीं है, बेड्स नहीं है, सिंगुलर नहीं है, फर्नीचर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है। आई बाउट
तो अबाउट के साथ आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, इससे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब 34, शी इज वेरी डल शी कैन नॉट पास। ये क्वेश्चन टैग सॉरी रिमूवल टू का क्वेश्चन है, रिमूवल टू है ना। तो रिमूवल टू का ये उल्टा दे दिया है, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का शुरुआत सब्जेक्ट से है, क्वेश्चन ए में सब्जेक्ट है, क्वेश्चन बी में सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन सी में सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन डी में सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो 34 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब प्रवीण डज नॉट, तो डज नॉट के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, सॉरी V1 होता है। तो V1 है एग्रीइंग, ये V4 है टू एग्री, है ना, एग्रीड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो 35 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। तो हम लोग छुट्टी के समय, छुट्टी के दौरान, तो दौरान का मीनिंग ऑन बाय एट नहीं होता है, ड्यूरिंग होता है, के दौरान। तो हम लोग 36 का आंसर क्या देंगे? डी नंबर। चलिए दे डिसाइडेड द व्हाइट कार, तो वो डिसाइड किए, तो किस पर डिस्कशन करेंगे? व्हाइट कार पर, जिस पर आपको निर्भरता है। तो निर्भरता को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा ऑन का यूज करते हैं। तो नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 38 देखते हैं। माई साइकिल डिड नॉट ब्रेक्स, है ना। तो डिड नॉट के बाद ये आपका स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस आई हैव अ कार, सब्जेक्ट प्लस आई डू नॉट हैव अ कार, आई डिड नॉट हैव अ कार। तो डिड नॉट के बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो होता है हैव, ना कि हैज और हैड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या हुआ? बी नंबर। अभी क्वेश्चन आपको है वॉइस से, इट इज टाइम फॉर द बेड टू बी रंग। ये क्वेश्चन आपको पैसिव से बदलना है, एक्टिव में है। तो देखो क्वेश्चन का शुरुआत है इट इज टाइम, तो इट इज टाइम किस में है? सिर्फ सी नंबर में है। तो क्वेश्चन नंबर का 39 क्या हो गया? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। एक क्वेश्चन फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब क्वेश्चन 41 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। वी फिल इन द ब्लैंक, बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। तो वी मस्ट बी क्वाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं 42 का, आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब। तो ये कंपेयर कर रहा है कि मैं उससे ज्यादा अच्छा जॉब कर सकता, तो कंपेयर का यूज करते हैं हम लोग देन के रूप में। तो 42 का आंसर क्या हो गया? देन। फिर चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। आई डिड माई वर्क क्विक। तो क्विक वर्ब के बाद एडवर्ब होता है, एडवर्ब का काम है वर्ब की विशेषता बताना। क्विक का एडवर्ब होता है क्विकली। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अब देखते हैं 44 क्वेश्चन। आई डिड नॉट के बाद आने वाला वर्ब V1 होगा। तो V1 सिर्फ ए में है। तो 44 का आंसर क्या हो गया? ए नंबर। अब 43 है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू इनवाइट मी आई वुड सर्टेनली कम। ऐसे ग्रामर के नियम कहता है कि प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल आता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं है। तो विल का गोतिया कौन होता है? वुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45। अब 46 देखिए, 46 में क्या है भाई? चूज द मिस स्पेल्ड, मतलब किसका स्पेलिंग गलती होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसमें इसकी जरूरत नहीं है। 47 में फिर वही है, स्पेलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मेनी। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी वर्ड सेक्शन से है। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, मतलब एक ऐसा समारोह जिसमें राजा को क्या पहनाया जाएगा? क्राउन। तो उसके लिए एक वर्ड आता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। डेमोग्राफी मतलब होता है जन समुदाय,
इसमें मतलब होता है निंदा करना। तो हमने कहा कोरोनेशन का मतलब होता है राजगद्दी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 48। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, क्या होगा सी नंबर। 49 देखते हैं। 49 में है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा फंसाया है, क्योंकि पैसिव का कहता है मतलब हर एक क्वेश्चन में बाय आना चाहिए, लेकिन कहता है कि जहां पर सेटिस्फाई होगा तो सेटिस्फाई के साथ हमेशा विथ लगता है। और क्वेश्चन ये क्या है, पास्ट में है, V2 है, तो V2 का उल्टा होता है was were, तो was were तो इसमें है और इसमें है, लेकिन यहाँ V4 लगा दिया है, तो V4 नहीं V3 होगा प्लस विथ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है 50, द एंगेजमेंट पार्टी वॉज कैंसल्ड एज पीपल अगेंस्ट द मैरिज। मतलब कुछ व्यक्ति हैं जो मैरिज के खिलाफ है, तो कुछ ही व्यक्ति हैं। अब कितने व्यक्ति को डेफिनेटली नहीं है, तो हम वहां पर लिटिल तो यूज होगा नहीं, द फ्यू ने द सम नहीं होगा, फिक्स चीज नहीं है, और लिटिल तो अनकाउंटेबल में लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है टाइम से क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड टाइम। रमेश हैज बीन एब्सेंट इन द ब्लैंक फ्राइडे। तो फ्राइडे में फिक्स टाइम है, तो वहां पर सेंस कर जाएगा, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। 52 ये बात कर रहा चिकन एंड करी, जहां पर जोड़े की बात आती है तो जोड़े वाला शब्द हमेशा सिंगुलर होता है, तो चिकन एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। अब देखते हैं फेवरेट 53, नडाल वॉन ऑल द मैचेस प्लेड इन द पैरिश। तो ये V2 है, तो V2 का ये बदलना है आपको डायरेक्ट से, सॉरी निगेटिव फॉर्म बदलना है, तो निगेटिव में V2 का होगा डिड नॉट। तो डिड नॉट किस में दिखाई दे रहा है सिर्फ बी में, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, नरेशन से क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेज टू है, मतलब इसमें टेंस में चेंजिंग नहीं होगा, तो सेज टू का सिर्फ ढूंढिए टेल्स। टेल्स किस में है, ए में है, बी में है, सी में है और डी में नहीं है, सिर्फ ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए टेल्स है ना 1 2 3 4 टेल्स नहीं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 54 का ए नंबर। अब देखते हैं 55 का है ना, चूज द करेक्ट स्पेल्ड, फिर चुनना है मीनिंग, तो मीनिंग ज्यादा बहस नहीं करना, इसका आंसर क्या होता है 55 का सी नंबर। 56 है, दे शुड नॉट है ना अप ऑन द पुअर। तो अपॉन का नॉर्मली यूज करते हैं डाउन के साथ, तो लुक डाउन के साथ होगा, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब फिर क्वेश्चन दिया आर्टिकल से, देयर इज, इसका साउंड होता है यहाँ पर ए य, तो ये के साथ हमेशा ए का यूज होता है, यहाँ पर ए का यूज करेंगे, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किससे भाई, क्वेश्चन टैंक से। रमेश इज स्टिल शाउटिंग, तो इज का निगेटिव होगा इज नॉट, शॉर्ट फॉर्म में इजंट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर 58 का। 59 का आंसर देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्राइवल, तो उसका मतलब मामूली होता है, तो मामूली का इंपॉर्टेंट उल्टा क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 नंबर, द चाइल्ड इज वेरी डियर, डियर मतलब मेरे लिए प्रिय होते हैं, है ना, तो प्रिय के तौर पर हम क्या लगा सकते हैं बी नंबर। 60 का आंसर क्या हुआ बी नंबर। अब चलते हैं थोड़ा सा हटकर, 61 क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन कर रहा है, आप क्वेश्चन आपका आ गया प्रोज एंड पोएट्री से, बुक से क्वेश्चन आया, स्टॉप एंड हाइंडर्स आवर प्रोग्रेस। तो हमको आगे बढ़ने के लिए सबसे कारण क्या है, एजुकेशन नहीं, क्लास नहीं, पॉवर्टी। जब आदमी व्यक्ति गरीब के दौरे में आता है तो वहां पर आगे नहीं बढ़ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा बी नंबर। Was 12 years old and still a primary school,
ये तो बहुत आंसर है, सेबी का चैप्टर है ना, द आर्टिस्ट का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये है जॉन डॉनी कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ दैट ऑफ, ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का। इसका आंसर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर की जॉन डॉनी अपनी जर्नी किससे कंपेयर कर रहे हैं? सूरज से। अब 64 का आंसर देखिए, है ना, ये है आपका ऑट टू ऑटम से, ओजिंग मतलब निचोड़ना, तो निचोड़ने के बाद क्या होता है भाई? रस निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सी नंबर। अब 65 पे आइए, है ना, हाउ फ्री द प्रेस से है ये क्वेश्चन, है ना। प्रेस को कंट्रोल करने वाला फैक्टर कितना होता है? 2। तो 2 के लिए 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66, पास एक्स बैक आइटन फूड, है ना, ये क्या इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज, तो अपने हाथ से खाना खाई थी, तो नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, विथ हर हैंड्स। अब देखते हैं आपका आंसर नंबर क्या है भाई? 67 का, है ना, दो लव्स मी एज दो सीज, ये किसका आंसर है भाई? आप सोचिए बताइए। स्नेक का है, एन एपिटाफ का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, स्वीटेस्ट लव का। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? एन एपिटाफ का होगा नहीं, स्नेक का होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जब भी होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए 68 का आंसर देखते हैं। 68 में आंसर क्या है भाई? इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन केट्स एग्जीबिशन द पिक्चर ऑफ, तो ये बात किसका करता है? ब्यूटी का। तो ब्यूटी है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, द सोल्जर की बात करता है ये। 69, ए फायर ही बर्निंग हार्ट होगा, तो बर्निंग हार्ट का मतलब ही होता है डी नंबर, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब 70 है, एंड हीज फुटप्रिंट, ये पोयम है मैकाविटी का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकाविटी का मतलब कि डी नंबर, तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब देखिए 71 है, द ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, तो जब किसी की दादी मर गई तो घर में क्या छा गया था? साइलेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पीने पिलाने का काम हुआ था स्नेक पोयम में, तो इसका ही ड्रैंक इनफ, वो ज्यादा पानी पी लिया था, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेक का, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 73 देखते हैं, द प्रेजेज एंड इमेज ऑफ रन थ्रू आउट द पोयम द सोल्जर, तो सोल्जर में किसकी चर्चा हुई थी? इंग्लिश और इंग्लैंड का, तो यहाँ पर इंग्लैंड ही आंसर होगा। 74 देखिए, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, है ना, तो ये भी कहानी है, पोयम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस का, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ये पोयम से है। अब है हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी, ये आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? पोयम से है वॉल्ट विटमैन, तो 75 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। अब है होपिंग टू सीज नॉट टू दिल, ये किसका कहानी है भाई? है ना, फायर हिम का है, द सोल्जर का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का है, तो ये है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 77 का, पर्सबर्ग वाज इंटरेस्टेड इन, किसानों में, तो किसान का मीनिंग फार्मर्स ना देकर यहाँ पर पीसेंट दे दिया है ना, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 78 देखते हैं, एट द फर्स्ट बेंजी केप्ट, तो बेंजी शुरू में कितना रखता था? ये किसका कहानी है भाई? द आर्टिस्ट ऑफ द अर्थ का है, तो ये प्रोज का कहानी है। 10 से 12 अंडे उसके पास शुरू में रहते, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 79 देखते हैं, वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन, है ना, तो ये है नेग्रो से आई हैव अ ड्रीम का, कि नेग्रो जब आंदोलन किए थे तो सेटिस्फाई नहीं हुए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। बर्ट्रेड रसल बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करते हैं? तो ब्रिटेन से, ये याद करने का चीज है
81 का आंसर देखिए, ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसीडर टू बी, है ना, इसका किसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा मिडिल इंग्लिश। तो नंबर 81 का आंसर हो गया बी। चलिए 82 है, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, लैटिन एंड, तो स्कैंडियस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 82 का आंसर हो जाएगा। अब 83 का देखते हैं, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज एंड यूज एज द, वहां भी यूज क्या करते थे? इंग्लिश शब्द का ही यूज करते थे, इंग्लिश वर्ड का ही। चलिए अब 84 देखते हैं, हु रोड द शी ट्रूप्स टू कन्क्यूर, इसका आंसर क्या होगा? ओलिवियर गोल्डस्मिथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का डी नंबर। 85 का देखते हैं, द एंग्लो सेक्सुअल इन्वेडेड, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का ए नंबर। अब 86 का आंसर देखिए, विल्फली एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश का, तो आपका इसका 86 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इट इज मैकाविटी, मैकाविटी, मैकाविटी का दूसरा नाम था हिडन पाव, तो हिडन पाव किसमें है? बी नंबर में। तो नंबर 87 का आंसर क्या हो गया? आपका हिडन पाव, बी नंबर, मैकाविटी हिडन पाव के नाम से भी जाना जाता है। अब 88 देखते हैं, 80 में क्या? एंटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 89 आवर सेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिटेड ऑफ अबंडेंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक चाहत को लिमिट किया था, 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 90 का आई प्ली माई सेल्फ, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नानुका है, नानुका विजिट किया क्या? वेलफेयर मिनिस्टर कला सांस्कृतिक मंत्री से, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 92 का आंसर देखते हैं, 92 का आंसर क्या हो जाएगा? लीप, लीप को कितना ने खरीदा था? इतालिया ने, तो 85 नंबर। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर। 93 का देखिए, ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस इस फॉर्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब 94 का देखते हैं, सोल्जर सोनेट पोयम है, तो 94 का आंसर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 94 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब 95 का देखिए, ऑटम इज अ सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 96 का एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये एपिटाफ का सबसे आसान क्वेश्चन है, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 97 क्या है? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टिक इज अलाइव एंड, तो ये डायनेमिक है, कभी किसी का आत्मा या अंतिमता वो हमेशा ऊर्जावान होता है, तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 98 नानुका है, अ पिंच ऑफ स्नफ, नानुका ऑफन इज सिल्वर, और एक चुटकी क्या निकाला था? खैनी, तो अ पिंच, तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 99 का मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या है भाई? उनको ज्यादा क्या था? कोई भी मोहब्बत से ज्यादा पसंद था, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो 99 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट ऑफ द ग्रीन स्टेयर्स इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, तो हमारा इसका आंसर